एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। आज है 15 सितंबर और आज ही के दिन महान भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसको इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। और उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इसके अलावा आज एक और डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में इसे शुरू किया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है जस्टिस जगदीश सिंह खेयर, जस्टिस एम वेणुगोपाल, जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न। तो इसका सही आंसर है जस्टिस एम वेणुगोपाल। जस्टिस एम वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो जस्टिस जगदीश सिंह खेयर है वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और इसके अलावा जो जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा जो भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन हैं। एन.वी. रमन वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन हैं। और जो न्यायमूर्ति बीबी रत्न हैं इनका नाम अभी मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट में है और अगर ये बनती हैं तो 2027 तक ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर। तो इसका सही जवाब है 11 सितंबर। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और यह जो है वो सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर माह के दूसरे शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रही है प्राथमिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा, इसकी थीम रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन है INS ध्रुव, INS शक्ति, INS विराट और INS हंसा। तो इसका सही आंसर है INS ध्रुव। INS ध्रुव को भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है। INS ध्रुव, इसका नाम है INS ध्रुव। और इसे जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड DRDO और NTRO के साथ मिलकर बनाया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया है और DRDO और NTRO के साथ मिलकर। और INS ध्रुव जो है वो है दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनके अनुसंधान का पता लगाने का कार्य करेगा और समुद्र तल का नक्शा बनाने की क्षमता भी यह रखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो नीट एग्जाम जो होता है उसमें स्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन है किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता जो नीट एग्जाम है उसके लिए उसको एक स्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और जो तमिलनाडु है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। और वहाँ की लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोकोस कीलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन से देश समर्थन करेगा? तो कौन सा देश इसमें समर्थन करेगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह कोकोस कूलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करने में समर्थन करेगा। और यह डेटा रिले उपग्रह और उपग्रह की जानकारी को प्रसारित करने के तरीके के रूप में कार्य करता है। और गगनयान भारत का एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है और जिसका उद्देश्य है कि 3 भारतीयों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना इसका
उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन है आयुषी सिंघल, शगुन गुप्ता, गिनी देसवाल, कनिका चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शगुन गुप्ता। शगुन गुप्ता को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा चेंज मेकर पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह कोश्यारी ने जो कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों में जो अच्छे कार्य करते हैं ऐसी हस्तियों को चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो यह प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विपिन कुमार, दीपक जोशी, आनंद कुमार और जय सिंह। तो इसका सही जवाब है आनंद कुमार। आनंद कुमार जो कि एक गणितज्ञ हैं और सुपर 30 के संस्थापक हैं, जिन्होंने IIT के छात्रों के लिए निःशुल्क इन्होंने पढ़ाया है और ऐसे बच्चों के लिए जो कि फीस नहीं, जिनके पास फीस नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया और एक गणितज्ञ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2021 में किस शहर में लीडर्स समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे? तो ऑप्शन है वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, मॉस्को और नई दिल्ली। तो इसका आंसर है वाशिंगटन DC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा के सत्र है उसके लिए एक सामान्य बहस है उसको संबोधित करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन भी इसमें भाग लेंगे और यह संयुक्त में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय सामान्य बहस में संबोधित करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सितंबर 2021 में महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने जो महेंद्र प्रताप सिंह हैं, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कोल तहसील के लोड़ा और मुसीफुर करीम जरौली गांव में कोल तहसील और 92 एकड़ में यह स्थापित किया जा रहा है। और अलीगढ़ मंडल के जो 395 कॉलेज हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पर प्रदान करेगा, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। और जो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं वह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पूर्व छात्र थे, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने भूमि दान की थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% से आरक्षण बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका ऑप्शन है 34%, 36%, 39% या 40%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 40%। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% से आरक्षण बढ़ाकर 40% कर दिया है। ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।